वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बीए थर्ड ईयर का फाउंडेशन का पेपर है जो आप देख रहे हैं, बीए थर्ड ईयर फाउंडेशन एनईपी के अंतर्गत 2024 में हुआ है। 14 मई 2024 को ये पेपर हुआ है। इसमें अप्रैल लिखा हुआ है और ये जैसा कि आपको पता है 1 घंटे का पेपर है। इसमें 50 प्रश्न हल होना है। ये भाषा और संस्कृति इन लैंग्वेज एंड कल्चर का पेपर है। यहाँ पर हम सीधे प्रश्नों को हल करते हैं। यह पेपर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीपीएड, बीसीए, बीबीए सभी के थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो प्राइवेट या रेगुलर हों। अब तो भोज यूनिवर्सिटी ने भी ये कोर्स लागू कर दिया है। सेम सिलेबस है उसका, इसी पैटर्न पर। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कविता के रचनाकार हैं तो ये आप सभी जानते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला दूसरा प्रश्न है, जंगल में झाड़ या वृक्ष कैसे खड़े हैं तो ये चुप खड़े हैं, शांत हैं, आँख नीचे। ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न, सतपुड़ा के घने जंगलों में रहते हैं कौन? यह जनजाति की बात की गई है, गौड़ जनजाति। भवानी बहुलता इनकी है। भवानी प्रसाद मिश्र का उपनाम क्या है? भवानी दादा के नाम से साहित्य जगत में जाने जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र प्रभावित थे, ये गांधी जी से प्रभावित थे, इसलिए इनको चरखे का गांधी भी कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र जी को। इनका जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है तो ये नर्मदा नदी बहती है, क्योंकि बाकी नदियाँ हमारे यहाँ बहती नहीं है। सातवां प्रश्न है, वापसी कहानी के प्रमुख पात्र हैं तो गजाधर बाबू हैं जो रेलवे में नौकरी करते थे, आपको पता है। वापसी कहानी है एक रिटायर रेलवे कर्मचारी की कहानी है। वापसी कहानी में नौकर का क्या नाम है तो नौकर का नाम रहता है गणेशी। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, वापसी कहानी क्या? विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की कहानी है, किसी को भी पसंद नहीं है। इस तरह से रिटायर होकर घर वापसी करके आते हैं गजोधर बाबू। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू की वापसी से परिवार के लोग क्या थे? दुखी थे उनके वापस आने से, जबकि गजाधर बाबू को लग रहा था कि उनके लौटने से परिवार खुश होगा। अगला 12वां प्रश्न, गजाधर बाबू की बेटी का नाम क्या था? उनकी बेटी का नाम बसंती था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में व्याख्यान दिया? तो आपको पता है शिकागो शहर में। कब दिया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 14वां प्रश्न, भारतवासी विश्वास करते हैं, ये इसी पाठ पर आधारित है, इसलिए प्रश्न आएगा सहिष्णुता पर। और ये जो विवेकानंद जी का भाषण था ये सहिष्णुता पर ही है, धर्म के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा व्याख्यान दिया था। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने उदाहरण दिया तो विवेकानंद जी ने देखिए उदाहरण दिए वेदांत से। उनका पूरा जो है वेदांत जो है इससे, वेदों के बाद जो आरण्यक और उपनिषद हैं वो वेदांत कहे जाते हैं। तो इसमें देखिए यूनिवर्सिटी क्या ऑप्शन देती है आपको। मेरे हिसाब से ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया? बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। मेरे अमेरिकी वासी बहनों और भाइयों, है ना, अंग्रेजी में कहा था, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो 12 जनवरी को हुआ। सन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, आंगन का पंछी की रचनाकार कौन है? ये हैं विद्यानिवास मिश्र जी। अगला प्रश्न है, गौरैया पक्षियों में क्या है? गौरैया को पक्षियों में रचनाकार ने, लेखक ने ब्राह्मण कहा है। 21वां प्रश्न है, गौरैया की तुलना किससे की गई है? तो गौरैया की तुलना लेखक ने तुलसी के पौधे से की है। 22वां प्रश्न, ऐसा घर निर्वंश होता है जहाँ गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है। 22 का ए ऑप्शन सही है। अगला 23वां प्रश्न है, चीन में गौरैया से कौन सा बदला लिया जाता है? तो ये नादिर शाही बदला लिया जाता है। अगला प्रश्न है 24वां, महात्मा गांधी की आत्मकथा पुस्तक का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किस भाषा में? कमेंट कीजिएगा। मूल रूप से किस भाषा में लिखी उन्होंने, ये कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस नाटक के प्रभाव से गांधी जी ने बचपन से सत्य पालन करने का निश्चय किया? तो उन्होंने हरिश्चंद्र एक नाटक उन्होंने बचपन में देखा, तब से उन्होंने हमेशा सच बोलने का प्रण लिया। 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है 27वां, गांधी जी का जन्म स्थान पूछा है, पोरबंदर है गुजरात में, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? तो निश्चित रूप से गुजरात में है, साबरमती नदी गुजरात में बहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, करो या मरो का नारा या संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से है? तो गांधी जी ने आखिरी में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था, डू और डाई। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था 6 सितंबर 1941, 6 सितंबर 1941 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में उन्होंने ऐसा कहा था।
अगला है हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से जाना जाता है, सगुण, निर्गुण, आपका ये वैदिक और निर्गुण, तो ये वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। 32वां 32 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, तो ये जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। अगला, बाइबल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो बाइबल जो है वो ईसाई धर्म का है। सिख का गुरु ग्रंथ साहब है, इस्लाम की कुरान है, हिंदुओं की गीता है। महायान और हीनयान किस धर्म के संप्रदाय हैं, तो महायान हीनयान ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। वज्रयान, तंत्रयान ये सभी शाखाएं बौद्ध धर्म की हैं। 35वां प्रश्न है, दीन इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया, तो दीन इलाही जो है अकबर ने प्रारंभ किया था। कब किया था इसका कमेंट कीजिएगा आप। 36वां प्रश्न आसान है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद हैं, वेदों की संख्या 4 है। 36 का सी ऑप्शन सही है। 37वां प्रश्न, अहिंसा किस धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, तो अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। 38वां प्रश्न, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाक्य। अगला क्वेश्चन नंबर 39, 39वां प्रश्न, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। 40वां प्रश्न, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई पूछा है, भाषा ध्वनि से संबंध रहती है, तो मूलभूत इकाई ध्वनि है, ठीक है। ये भी हो सकता है, यहाँ पर शब्द भी हो सकता है, लेकिन मूल इकाई पूछी गई है। 41 है, कृपया प्रस्थान करें, एक ऐसा वाक्य, ये इच्छावाचक वाक्य है, अनुरोधवाचक कोई वाक्य नहीं होता। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे दूधो नहाओ, पूथो फलो, आपकी यात्रा मंगलमय, वो सभी आज्ञा इच्छावाचक वाक्य हैं। तो 42वां प्रश्न, कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा है, तो यहाँ है, यह शुद्ध गाय का दूध है, होना क्या चाहिए, यह गाय का शुद्ध दूध है, तो बी ऑप्शन जो है वो अशुद्ध है वाक्य, बी वाला। 43 है, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द आशा है, बाकी ये तीनों पहले जो लिखे हैं वो अशुद्ध हैं। 44, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वचन की अन्य भाषा में पुनरावृत्ति करना, सी ऑप्शन सही है। 45, लक्ष्य भाषा कहते हैं, किसे कहते हैं, जिस भाषा में वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46वां प्रश्न, अनुवाद करना क्या है, एक कला है, अनुवाद विज्ञान है, अनुवाद की शाखा, लेकिन अनुवाद करना एक कला माना गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका पेपर हो गया है तो आप PDF सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और पेपर किस तारीख को हुआ ये ज़रूर लिखें, इससे अन्य विद्यार्थियों को मदद मिलती है। अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, अनुवादक कहते हैं। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो प्ले स्टोर पे एक ऐप है मैक्स गेनर, उसमें 2 या 3 घंटे बाद अवेलेबल हो जाएगा इस वीडियो को अपलोड होने के बाद। 47 के बाद देखते हैं 48, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है सामाजिक समरसता, और अनेकता में एकता भी है, तो लेकिन चूंकि यहाँ पाठ में आपका कीवर्ड समरसता दिया है, इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही है। सी भी सही होना चाहिए, अनेकता में एकता भी हमारी विशेषता है संस्कृति की। 49 है, 49वां प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया, तो संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। आखिरी प्रश्न है, जीवन में महानता किससे प्राप्त होती है, तो जीवन में महानता जो है नैतिक गुणों से प्राप्त होती है। यहाँ तक अब तक आपने सुना, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।